ये है वो लम्हा जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी। डैन ब्राउन, जिसने द विंची कोड और इन्फर्नो जैसे शाहकार तख्लीक किए, वापस आ चुका है एक नए राज, एक नई साजिश के साथ। द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। ये नावल 9 सितंबर 2025 तक कफ्ल में बंद रखा गया। पब्लिशर्स, प्रिंटर्स और मुतरजमीन सबको सख्त मुआहिदों के जरिए खामोश रखा गया ताकि कहानी का एक एक लफ्ज राजदारी में दफन रहे। और अब ये कफ्ल टूट चुका है। सामने आ रहा है शऊर, साइंस और तारीख इस सबसे बड़े भेद का इंकिशाफ। ये सिर्फ एक नावल नहीं, ये राज दर राज है। बाबे अव्वल। रात का वक्त था। पराग की गलियां सर्द हवा और नीम अंधेरे में डूबी हुई थीं। एक तरफ पुरानी इमारतें, गोथिक तर्ज के चर्च और सदियों पुरानी पथरीली गलियां, और दूसरी तरफ रोशन बत्तियां और सयाहों का शोर। इन्हीं गलियों में एक टैक्सी आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी। पिछली सीट पर बैठा शख्स खामोशी से बाहर देख रहा था। वो था रॉबर्ट लैंगडन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मशहूर प्रोफेसर, जिसकी जिंदगी अक्सर पुरस्रार राजों और खौफनाक साजिशों के बीच गुजर चुकी थी। लेकिन आज की रात वो किसी मुहिम के लिए नहीं आया था। इस बार वो सिर्फ एक लेक्चर सुनने आया था। लेक्चर देने वाली थी इसकी पुरानी दोस्त डॉक्टर कैथरीन सोलोमन। कैथरीन एक ज़हीन साइंसदान थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानी दिमाग और शऊर को समझने में लगा दी थी। आज वो अपनी नई तहकीक दुनिया के सामने लाने वाली थी। ऐसी तहकीक जो इंसानियत के मुस्तकबिल को बदल सकती थी। टैक्सी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर रुकी। लैंगडन ने उतरते हुए घड़ी पर नजर डाली। लेक्चर शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। वो तेज कदमों से ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ा। हॉल लोगों से भरा हुआ था। मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए साइंसदान, सहाफी और तालिब इल्म सभी अपनी नशिस्तों पर पुरजोश नजर आ रहे थे। स्टेज पर रोशनी हुई और कैथरीन नमूदार हुई। उसके चेहरे पर एतमाद की मुस्कुराहट थी। उसने कहा, आज मैं आपको वो सच दिखाऊंगी जो सदियों से फलसफी, मजहबी रहनुमा और साइंसदान ढूंढते रहे हैं। इंसानी शऊर की वो हकीकत जो सबके नजरियात को हिला कर रख देगी। हॉल में सरगोशियां होने लगी। कुछ लोग हैरान, कुछ पुरजोश और कुछ शकी नजर आए। कैथरीन ने स्क्रीन पर एक तस्वीर लगाई, इंसानी दिमाग की एक 3D तस्वीर जो रंगों में चमक रही थी। वो बोली, ये सिर्फ दिमाग नहीं, ये एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें हमारी असल हकीकत तक ले जा सकता है। अचानक रोशनी झपकने लगी। दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। सब लोग चौंक गए। कुछ ही लम्हों में हॉल में अफरा तफरी मच गई। चीखों पुकार सुनाई देने लगी और फिर स्टेज के पीछे से एक साया नमूदार हुआ। कदावर, अजीबो गरीब चेहरे वाला एक शख्स। उसका सरापा देखते ही किसी के मुंह से चीख निकली, गोलम। कैथरीन का हाथ उसकी फाइल पर था, मगर अगले लम्हे वो फाइल उसके हाथ से छीन ली गई। अंधेरा छा गया और जब बत्ती दोबारा जली तो कैथरीन गायब थी। बाब तो हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, कुर्सियां उलटने लगी और चीखों पुकार गूंजने लगी। लैंगडन लम्हा भर को साकित खड़ा रह गया। उसकी आंखें स्टेज पर जमी थी जहां अभी अभी कैथरीन खड़ी थी, मगर अब वहां सिर्फ एक खाली कुर्सी और बिखरे हुए कागज रह गए थे। कैथरीन, लैंगडन ने जोर से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज हुजूम के शोर में दब गई। उसी वक्त दरवाजे के पास सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए। एक अफसर ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए, यह इमरजेंसी है। लेकिन कोई भी रुकने को तैयार ना था। लोग धक्कम पेल करते हुए बाहर निकलने लगे। इसी भगदड़ में लैंगडन को अपने कंधे पर एक हाथ का दबाव महसूस हुआ। वो मुड़ा तो देखा एक लंबा, दुबला और सफेद बालों वाला शख्स खड़ा था। आंखों पर सियाह चश्मा और चेहरे पर अजनबियत। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रोफेसर लैंगडन, आप हमारे साथ चले। लैंगडन ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? लेकिन जवाब देने के बजाय 2 और अफराद पीछे से आ गए। सब के सब ब्लैक सूट में मलबूस थे। उनका अंदाज किसी खुफिया इदारे का लग रहा था। लैंगडन ने खुद को छिड़ाने की कोशिश की, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पुलिस के सायरन गूंजे और हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। अफसरान ने सबको रोक लिया।
एक पुलिस कप्तान जिसकी वर्दी पर कप्तान नोवैक लिखा था आगे बढ़ा और सख्त लहजे में पूछा, प्रोफेसर लैंगडन, आप कैथरीन सोलोमन को अच्छी तरह जानते हैं? लैंगडन ने हिचकिचाते हुए कहा, जी हाँ, वो मेरी दोस्त है। लेकिन वो कहाँ है? क्या आपने उन्हें देखा है? कप्तान ने गहरी नजरों से उसे घूरा और कहा, यही तो हम जानना चाहते हैं। कैथरीन सोलोमन अचानक गायब हो गई हैं और उनकी तहकीकाती फाइल भी। हमारे शवाहिद बताते हैं कि इस मामले में कोई खुफिया तंजीम मुलव्वस है और हमें शुबा है कि आप भी किसी न किसी तरह इससे जुड़े हुए हैं। लैंगडन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एहतजाज किया, नहीं, मैं तो अभी आया हूं, मैं सिर्फ लेक्चर सुनने आया था। आपको यकीन करना होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन उसके दिल में एक और खौफनाक सवाल उठ रहा था। अगर पुलिस और खुफिया तंजीमें पहले ही इस मामले से वाकिफ थीं, तो क्या वो सब कुछ पहले से जानते थे? इसी दौरान हॉल के पिछले हिस्से में एक साया हरकत करता दिखाई दिया। लंबा कद, गैर फितरी अंदाज और चमकती आंखें। वही पुरस्रार कातिल, वही गोलम जिसे सबने देखा था। लैंगडन का दिल दहल गया। ये कोई आम कातिल नहीं था, बल्कि एक अलामत, कुराग की सदियों पुरानी अफसानवी मखलूक का जिंदा रूप। बाब 3। हॉल में जैसे वक्त रुक सा गया था। सबकी नजरें इस साए पर जमी हुई थीं, जो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आ रहा था। वो लंबा कद, पथरीला चेहरा और गैर इंसानी हरकत वाला शख्स, वही गोलम। पुलिस एहलकारों ने फौरन अपनी बंदूकें निकाली। कप्तान नोवाक ने चीख कर कहा, हाथ ऊपर करो वरना गोली मार दी जाएगी। लेकिन गोलम जरा भी ना रुका। उसने बिजली की रफ्तार से एक भारी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और गार्ड्स की तरफ उछाल दिया। एक गार्ड जमीन पर गिरा और हॉल में दोबारा शोर मच गया। लोग चीखते हुए दरवाजों की तरफ भागने लगे। लैंगडन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि अगर वो वहीं रुका रहा तो या तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी या वो मखलूक उसे मार डालेगी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसी लम्हे एक औरत की आवाज उसके कानों में पड़ी, प्रोफेसर, इस तरफ। वो मुड़ा तो देखा एक नौजवान लड़की, शायद यूनिवर्सिटी की रिसर्चर, साइड डोर के करीब खड़ी इसे इशारा कर रही थी। बगैर कुछ सोचे समझे लैंगडन भागकर उसके पीछे गया। दोनों एक तंग राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। आप कौन है? लैंगडन ने हाँफते हुए पूछा। लड़की ने जल्दी से जवाब दिया, मेरा नाम एलेना है, मैं डॉक्टर सोलोमन के साथ काम करती हूं। उन्होंने कहा था कि अगर कभी कुछ गैर मामूली हो तो मैं आपको फौरन बाहर निकालो। लैंगडन चौंक गया। कैथरीन को पहले से शक था? एलेना ने असबात में सर हिलाया। जी हां, वो जानती थीं कि उनकी तहकीक कुछ ताकतवर लोगों के लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए उन्होंने एक खुफिया कॉपी महफूज कर रखी थी। लेकिन अब वो लम्हा भर को रुकी। अब वो लापता है और वो मुसव्वदा भी चला गया है। लैंगडन के कानों में गोलम के कदमों की धमक गूंजने लगी। वो करीब आ रहा था। राहदारी की खामोशी में वो आवाज किसी ढोल की तरह लग रही थी। एलेना ने जल्दी से एक छोटा दरवाजा खोला। यहां से निकले, ये रास्ता सीधा पुरानी लाइब्रेरी की तरफ जाता है, वहां हम छुप सकते हैं। दोनों तेज कदमों से राहदारी में भागने लगे। लैंगडन के दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या कैथरीन जिंदा है? और अगर है तो कहां? वो लाइब्रेरी में दाखिल हुए तो पुरानी लकड़ी की अलमारियों और किताबों की खुशबू ने उनका इस्तकबाल किया। जगह सुनसान थी, लेकिन छत पर लटकी मोमबत्तियों की रोशनी खौफ और सुकून दोनों का मिला जुला एहसास दे रही थी। लैंगडन ने हाँफते हुए कहा, हम यहां ज्यादा देर महफूज नहीं रह सकते। ये कातिल वो कोई आम आदमी नहीं लगता। एलेना ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये कातिल नहीं प्रोफेसर, ये एक पैगाम है, पराग की तारीख के सबसे बड़े राज की तरफ इशारा। और मुझे लगता है कि कैथरीन इसी राज के बीच फंस गई हैं। लैंगडन ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? कौन सा राज? एलेना ने सरगोशी की, वो राज जिसे लोग सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स कहते हैं। बाब 4। पराग की कदीम लाइब्रेरी में नीम अंधेरा फैला हुआ था। पुरानी किताबों की खुशबू, लकड़ी की कुर्सियों की चरचराहट और खिड़की से आती हल्की हवा माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही थी। लैंगडन और एलेना एक मेज के पास बैठ गए। दोनों के सांस तेज थे। बाहर से अब भी पुलिस के सायरन और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। लैंगडन ने अपने कपकपाते हाथों से पेशानी मसली।
एलेना, मुझे साफ साफ बताओ कैथरीन किस राज में उलझी हुई थी। एलेना ने गहरी सांस ली और बोली, कैथरीन नोटिक साइंस की माहिर है। वो शऊर के बारे में ऐसी तहकीक कर रही थी जिसके नतायज हैरानकुन थे। उनका मानना था कि इंसानी दिमाग सिर्फ एक उज़्व नहीं बल्कि एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें कायनात की छुपी हुई हकीकत तक ले जा सकता है। लैंगडन ने चौंक कर कहा, दरवाजा? मतलब कोई रूहानी तसव्वुर? नहीं, उससे कहीं बढ़कर। एलेना ने मेज पर पड़ी एक पुरानी किताब खोली। किताब के सफ़े पर इब्रानी जुबान में लिखा हुआ एक पुराना मतन था। ये पराग की कदीम रवायात में गोलम की कहानी है। कहा जाता है कि गोलम को इंसानी दिमाग की तवानाई से जिंदा किया जा सकता है। कैथरीन का ख्याल था कि ये सिर्फ अफसाना नहीं बल्कि एक पोशीदा सच्चाई है। इसके मुताबिक दिमाग के अंदर ऐसी ताकत है जो मादा को हरकत दे सकती है। लैंगडन ने संजीदगी से कहा, अगर ये सच है तो ये ताकत न सिर्फ साइंस बल्कि मजहब और सियासत के लिए भी एक जलजला साबित होगी। एलेना ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, इसीलिए कैथरीन का कहना था कि इसकी किताब सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स दुनिया को हिलाकर रख देगी। लेकिन यही वो चीज है जिसे कुछ ताकतवर लोग कभी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। लैंगडन ने किताब का वरक उलटते हुए पूछा, को वो कातिल गोलम? एलेना की आंखों में खौफ उतर आया। वो सिर्फ एक आदमी नहीं, वो किसी तंजीम का हथियार है। वो पराग के कदीम किस्सों को हकीकत का रूप देकर लोगों को खौफजदा करता है, और मेरा यकीन है कि वही कैथरीन को ले गया है। इसी लम्हे लाइब्रेरी के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। एलेना ने जल्दी से मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरे में सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। दरवाजा आहिस्ता से चरचराते हुए खुला। लकड़ी के फर्श पर भारी कदमों की चाप गूंजी। लैंगडन ने घबराकर सरगोशी की, ये वही है। एलेना ने उसका हाथ थामा और दबे दबे लहजे में कहा, अगर हम जिंदा निकलना चाहते हैं तो हमें कैथरीन के छोड़े गए इशारे ढूंढने होंगे। यही वाहिद रास्ता है। बाब 5। लाइब्रेरी में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर से आती हवा की सरसराहट और अंदर भारी कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। लैंगडन और एलेना एक पुरानी बुक शेल्फ के पीछे दबके हुए थे। हर लम्हा दिल की धड़कन तेज हो रही थी। गोलम नमा शख्स आहिस्ता आहिस्ता अलमारियों के दरमियान चल रहा था। उसकी सांसें किसी मशीन की तरह भारी और बेतरतीब लग रही थीं। वो हर तरफ नजरें दौड़ाता, मोमबत्तियों को बुझाता और किताबों को गिरता छोड़ता जा रहा था। लैंगडन ने कान के करीब एलेना को सरगोशी की, अगर वो हमें ढूंढ लेगा तो हम बच नहीं सकेंगे। एलेना ने आहिस्तगी से कहा, डरो नहीं, कैथरीन ने बताया था कि पहला इशारा इसी लाइब्रेरी में है, हमें सिर्फ उसे तलाश करना है। लैंगडन ने घबराकर पूछा, कौन सा इशारा? एलेना ने किताबों की तरफ इशारा किया। यहां एक कदीम मुसव्वदा है, सफर हारजीम। कहा जाता है कि इसमें शरूर और कायनात के पोशीदा रब्त का जिक्र है। कैथरीन ने अपनी तहकीक इसी पर मबनी की थी। अगर वो किताब हमें मिल गई तो शायद हमें समझ आ जाए कि इस सब के पीछे क्या राज है। लैंगडन ने रोशनी के बगैर अंधेरे में अलमारियों की तलाशी शुरू की। उसके हाथ पुरानी जिल्दों पर फिसलते रहे। आखिरकार एक किताब के किनारे पर उसे अजीब सा निशान महसूस हुआ। उसने आहिस्तगी से उसे खींचा। किताब भारी थी, मगर जैसे ही उसने खोली, सफ़ों के दरमियान से एक कागज का टुकड़ा गिरा। एलेना ने जल्दी से उसे उठाया। कागज पर एक नक्शा सा बना हुआ था, प्राग के कदीम शहर का नक्शा, लेकिन उस नक्शे पर चंद मखसूस जगहों पर सुर्ख दायरे बने हुए थे। लैंगडन ने हैरानी से कहा, यह कोई आम नक्शा नहीं, ये तो एक रास्ता है। एलेना ने सरगोशी की, हाँ, यही वो इशारा है। कैथरीन ने यह रास्ता इसलिए बनाया होगा ताकि कोई काबिले एतमाद शख्स इस रास्ते तक पहुंच सके। इतने में अचानक कमरे के अंदर धाड़ जैसी आवाज गूंजी। गोलम ने भारी मेज को एक तरफ धकेल दिया था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने एक जोरदार आवाज में कुछ कहा, ऐसी जबान में जिसे लैंगडन समझ न सका, लेकिन उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। एलेना ने नक्शा लपेटा और कहा, प्रोफेसर, अभी भागना होगा। अगर हम यहां रुके तो खत्म हो जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ भागे। गोलम ने धाड़ते हुए उनका पीछा शुरू कर दिया। लाइब्रेरी के दरवाजे से निकलते ही वो एक तंग सी सीढ़ियों में उतरने लगे। नीचे अंधेरा और नमी थी।
कदमों की चाप उनके पीछे करीब आ रही थी। लैंगडन ने अपने दिल में कहा, यह सिर्फ एक कातिल नहीं, ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, और अगर ये नक्शा सच है तो हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाब 6। लाइब्रेरी के तहखाने की तंग सीढ़ियां खत्म हुई तो लैंगडन और एलिना एक पुरानी सुरंग में आ निकले। दीवारों पर नमी के निशान और छत से टपकते पानी की बूंदें एक खौफनाक माहौल पैदा कर रही थी। उनके पीछे गोलम के भारी कदमों की आवाज अब भी गूंज रही थी। तेज चले, एलिना ने सरगोशी की। यह सुरंग सीधी पुराने शहर के दरवाजे तक जाती है। चंद मिनट के बाद वो दोनों बाहर निकल आए। ठंडी हवा ने उनके चेहरों को छुआ। सामने पराग की तंग और काली गलियां फैली हुई थी, जिन पर पुराने चराग मध्यम रोशनी दे रहे थे। रात का सन्नाटा था, लेकिन कहीं कहीं खुफिया सायरन और पुलिस की गाड़ियों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। लैंगडन ने जल्दी से नक्शा निकाला और चराग की रोशनी में उसे देखा। उस पर 5 सुर्ख दायरे बने थे। पहला दायरा बिल्कुल वही था जहां वो खड़े थे, यानी पुरानी लाइब्रेरी। दूसरा दायरा एक कदीम कलीसा पर निशानजद था, जिसका नाम सेंट विटस कैथीड्रल था। एलिना ने कहा, कैथरीन ने हमेशा कहा था कि पराग का ये गिरजाघर सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि सदियों से खुफिया उलूम का खजाना है। शायद अगला इशारा वही हो। लैंगडन ने सर हिलाया। तो हमें फौरन वहां जाना होगा। वो दोनों गलियों में दबे कदम चलने लगे। हर साये में खतरा महसूस हो रहा था। कभी किसी बंद खिड़की के पीछे सरसराहट, कभी किसी छत पर आहट। लैंगडन का दिल कह रहा था कि गोलम इनके पीछे है। रास्ते में एलिना ने आहिस्ता से कहा, कैथरीन अक्सर कहती थी कि इस राज को सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक सच्चाई नहीं, बल्कि एक ताकत है। ऐसी ताकत जो इंसानों के ख्यालात और हकीकत को बदल सकती है। लैंगडन ने चौंक कर कहा, अगर ये ताकत गलत हाथों में चली गई तो? एलिना ने संजीदगी से जवाब दिया, तो दुनिया एक ऐसी जंग में जा सकती है जो बमों से भी खतरनाक होगी। ख्यालात और शऊर की जंग। वो दोनों गलियों से गुजरते हुए आखिरकार कलीसा के दरवाजे तक पहुंचे। इमारत अंधेरे में शानदार लग रही थी। उसके मीनार आसमान को छू रहे थे। लकड़ी का भारी दरवाजा बंद था, मगर एक कोने में छोटा सा दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। ये तो खुदा की निशानी लगती है, एलिना ने कहा। वो अंदर दाखिल हुए। कलीसा का हॉल खाली था, लेकिन मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में शीशे की खिड़कियों पर बने रंगीन शबीहात चमक रहे थे। ये शबीहात सिर्फ मजहबी नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें छुपे हुए निशानात थे, सितारे, दायरे और कदीम जबान के अल्फाज। लैंगडन ने करीब जाकर गौर से देखा। ये सिर्फ आर्ट नहीं, ये एक कोड है। इसने अपनी जेब से पेन और नोटबुक निकाली और नक्शा बनाने लगा। खिड़की के रंगीन शीशे पर एक खास निशान इसकी नजर में आया, वही जो कैथरीन अक्सर अपनी तहकीक में इस्तेमाल करती थी। एलिना ने पुरजोश लहजे में कहा, यही है, अगला इशारा यही है। लेकिन इसी लम्हे कलीसा के दरवाजे पर धड़ाम की आवाज हुई। दरवाजा किसी ने जोर से धकेल कर खोला। भारी कदमों की गूंज अंदर आने लगी। लैंगडन और एलिना के चेहरे जर्द हो गए। वो जानते थे कि गोलम दोबारा उनके करीब आ रहा है। बाब 7। कलीसा के दरवाजे की धाड़ सुनकर लैंगडन और एलिना के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। भारी आहटें नजदीक आ रही थीं। हर गूंज के साथ फिजा में एक दबाव सा महसूस हो रहा था। एलिना ने घबराकर सरगोशी की, हमें अभी कुछ करना होगा, वरना वो हमें यहीं पकड़ लेगा। लैंगडन ने जल्दी से खिड़की पर बने निशानात को देखा। वहां एक दायरा और उसके अंदर अजीब हुरूफ खुदे हुए थे। उसने कागज पर जल्दी से नकल बनाया और फिर एलिना को खींचते हुए बाएं तरफ के कॉरिडोर में ले गया। कलीसा के अंदरूनी हिस्से में पुरानी सीढ़ियां नीचे तहखाने की तरफ जा रही थीं। दोनों अंधेरे में उतरने लगे। इनके पीछे गोलम की धाड़ती हुई आवाज और कदमों की धमक सुनाई दे रही थी। नीचे पहुंचकर वो एक खुफिया कमरे में दाखिल हुए। कमरे की दीवारों पर कदीम सलीबे और इब्रानी अल्फाज कंधा थे। दरमियान में एक पथरीला संदूक रखा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। एलिना ने तेजी से कहा, यही होगा अगला इशारा। दोनों ने मिलकर संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक पुराना धात का दायरा पड़ा था, जिस पर वही निशान कंधा था जो खिड़की पर था। साथ ही एक कागजी पर्चा भी रखा था। लैंगडन ने पर्चा खोला।
उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, कॉन्शियसनेस इज द फायर दैट शेप्स द क्ले। शऊर वो आग है जो मिट्टी को शक्ल देती है। इलेना ने हैरत से कहा, यह तो सीधा गोलम की कहानी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी की मखलूक जो इंसान के शऊर से जिंदा होती है। लैंगडन ने संजीदगी से कहा, यानी कैथरीन ये साबित करना चाहती थी कि इंसानी दिमाग सिर्फ सोच पैदा नहीं करता बल्कि हकीकत को भी शक्ल दे सकता है। इसी लम्हे कमरे के बाहर कदमों की आवाज करीब आ गई। गोलम अब तह खाने तक पहुंच चुका था। लैंगडन ने धाप का दायरा और पर्चा अपने बैग में डाला और बत्ती बुझा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। गोलम दरवाजे पर आकर रुका। उसकी सांसें दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। इलेना ने लर्जती आवाज में कहा, वो हमें ढूंढ लेगा। लेकिन लैंगडन ने इसका हाथ दबाया और सरगोशी की, अब हमें समझना होगा। ये निशान सिर्फ हिदायत है, लेकिन असल राज कहीं और है। हमें अगले इशारे तक पहुंचना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। गोलम ने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। दरवाजा चिरचिरा कर खुलने लगा। लैंगडन और एलिना ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों जानते थे कि अब इनके पास सिर्फ चंद लम्हे हैं। बाब 8। गोलम का साया दरवाजे पर फैल रहा था। दरवाजा चिरचिराता हुआ खुलने ही वाला था कि लैंगडन ने कमरे के कोने में बने एक पुराने दरवाजे पर नजर डाली। वो दरवाजा लकड़ी से बना था और इस पर सुनहरी सलीब का निशान खदा हुआ था। उधर लैंगडन ने जल्दी से सरगोशी की। वो दोनों दरवाजे की तरफ लपके और जोर लगाकर उसे खोला। दरवाजा पुरानी ईंटों की दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ते की तरफ खुलता था। वो तेजी से अंदर गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अगले ही लम्हे बाहर से गोलम की धार सुनाई दी। टंग सुरंग बल खाती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। कई मिनट तक वो अंधेरे में चलते रहे, यहां तक कि वो एक छोटे दरवाजे से बाहर निकल आए। सामने प्राग के किला के पीछे का वीरान सा सहन था। रात का आसमान सितारों से भरा था, लेकिन उनके दिलों में खौफ और बेयकीनी की धुंध छाई हुई थी। लैंगडन ने बैग से पर्चा निकाला और दोबारा पढ़ा, कॉन्शियसनेस इज द फायर दैट शेप्स द क्ले। इलीना ने ध्यान से धात के दायरे को देखा। उसके किनारे पर कुछ छोटे छोटे निशानात खुदे हुए थे, एक खुफिया जुबान के अल्फाज। उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, ये इब्रानी और लातीनी का इम्तजाज लगता है, जैसे किसी ने दोनों जुबानों को मिलाकर कोई पैगाम छुपाया हो। लैंगडन ने फौरन नोटबुक खोली और तर्जुमा करने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, यह किसी जगह का नाम है, सेडलेक ओसुएरी, हड्डियों का गिरजाघर। इलीना की आंखें फटी रह गईं। ये तो प्राग से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर है। वहां हजारों इंसानी हड्डियां महफूज है, जो एक अजीबो-गरीब आर्ट की शक्ल में सजी हुई है। कैथरीन अक्सर वहां जाती थी, शायद अगला इशारा वहीं छुपा है। लैंगडन ने संजीदगी से कहा, अगर कैथरीन ने हमें यहां भेजा है तो इसका मतलब है कि इस हड्डियों के गिरजाघर में कोई खुफिया राज छुपा है, ऐसा राज जो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स का अगला कदम होगा। अचानक किले की फसील पर एक साया हरकत करता दिखाई दिया। गोलम उनके पीछे पहुंच चुका था। एलिना ने घबरा कर कहा, हमें अभी निकलना होगा, वरना वो हमें यहीं दबोच लेगा। लैंगडन ने नक्शा बैग में डाला और दोनों भागते हुए किले के पिछले दरवाजे से निकल गए। बाहर एक तंग सड़क थी जो अंधेरे में गायब हो रही थी। दूर कहीं ट्रेन का स्टेशन दिखाई दे रहा था। लैंगडन ने फैसलाकुन लहजे में कहा, अगला पड़ाव सेडलेक ओसुएरी, वहां हमें सच्चाई का एक और टुकड़ा मिलेगा। और वो दोनों अंधेरे में गायब हो गए, जबकि गोलम का सन्नाटा खंजर की तरह फजा को काट रहा था। बाब 9। रात का अंधेरा अभी भी गहरा था जब लैंगडन और एलिना तेजी से ट्रेन के डब्बे में सवार हुए। प्राग शहर पीछे छूटता जा रहा था और हर लम्हे के साथ दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। बाहर खिड़कियों से गुजरते मनाजिर में कभी अंधेरे जंगलात, कभी सुनसान खेत और कभी पुराने देहात के चिराग दिखाई देते थे। एलिना ने आहिस्ता से कहा, प्रोफेसर कैथरीन हमेशा सेडलेक ओसुएरी को एक माबद कहती थी, लेकिन ये कोई आम माबद नहीं। वहां हजारों इंसानों की हड्डियां फनकाराना अंदाज में जोड़कर दीवारों और छतों को सजाया गया है। वो कहा करती थीं कि मौत के समंदर में जिंदगी के राज छुपे हैं। लैंगडन ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा,
शायद यही वजह है कि अगला इशारा वही रखा गया, मौत और शऊर का ताल्लुक। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ घंटों बाद ट्रेन छोटे से शहर कुतनाहोरा के स्टेशन पर रुकी। वो दोनों खामोशी से उतरे और सुनसान गलियों से गुजरते हुए सेडलेक ओस्यूरी तक पहुंचे। गिरजाघर बाहर से छोटा सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए उनके कदम रुक गए। एक ऐसा मंजर था जिसने उनकी रूह को हिला दिया। दीवारों पर, सुतूनों के गिर्द और छतों से लटकते हुए इंसानी हड्डियों के ढांचे एक फन पारे की तरह तरतीब दिए गए थे। हजारों खोपड़ियां एक दूसरे पर जमी थी, जैसे वक्त के पार से हजारों आंखें उन्हें घूर रही हों। एलिना ने कपकपाती आवाज में कहा, यह जगह हमेशा मुझे खौफजदा भी करती है और हैरान भी। लिंगडन ने इर्द गिर्द देखा। यहां हर चीज में कोई ना कोई अलामत है। सवाल यह है कि कैथरीन ने किस जगह इशारा छुपाया होगा। वो दोनों एहतियात से मुख्तलिफ हड्डियों के ढांचों के पास गए। कुछ देर बाद एलिना की नजर छत से लटकते एक बड़े फानूस पर पड़ी। यह फानूस मुकम्मल तौर पर इंसानी हड्डियों से बना था और इसके मरकज में एक अजीब सा दायरा कुंदा था। देखिए, एलिना ने सरगोशी की। लिंगडन ने करीब जाकर गौर से देखा। दायरे के अंदर वही खुफिया निशान बना था जो पहले धात की अंगूठी पर था, लेकिन इस बार इस निशान के गिर्द एक जुमला लिखा हुआ था, इब्रानी और लातीनी में। इन डेथ द माइंड अवेकन्स, मौत में शऊर जाग उठता है। लिंगडन ने कागज पर नोट करते हुए कहा, इसका मतलब है कि शऊर महज जिंदगी से नहीं जुड़ा, बल्कि मौत से भी। ये एक और कदम है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स को समझने का। इतने में चर्च के दरवाजे पर धीमी सी चरचराहट सुनाई दी। दोनों के चेहरे जर्द हो गए। कोई अंदर आ रहा था। एलिना ने कांपती आवाज में कहा, ये वही है, गोलम। लिंगडन ने पर्चा लपेटा और जल्दी से इधर उधर देखा। गिरजा के अकब में एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। इसने एलिना का हाथ थामा और कहा, चलो, अब वक्त नहीं है। वो दोनों अंधेरे दरवाजे से अंदर घुस गए और अगले लम्हे गोलम की भारी थाड़ ओस्यूरी के अंदर गूंजने लगी। बाब 10 ओस्यूरी के अकबी दरवाजे से दाखिल होते ही लिंगडन और एलिना एक तंग राहदारी में पहुंच गए। राहदारी की दीवारें पत्थरों की बनी हुई थीं और उन पर नमी की बूंदें चमक रही थी। रोशनी ना होने के बराबर थी, लेकिन दूर एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। जल्दी, लिंगडन ने सरगोशी की। वो दोनों दबे कदम आगे बढ़े। उनके पीछे गोलम की धाड़ अब भी गूंज रही थी। भारी कदमों की चाप से पत्थरों की दीवारें कांपने लगी। कुछ फासले पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि राहदारी एक गोल कमरे में खुलती है। कमरे के वस्त में एक संगे मरमर का मेहराब था, जिस पर अजीबो गरीब अलामात कंदा थीं। मेहराब के नीचे एक पत्थर का संदूक रखा था, जिसके गिर्द इंसानी खोपड़ियां तरतीब से रखी है गई थीं। एलिना ने कांपते लहजे में कहा, यह तो बिल्कुल किसी रस्म का हिस्सा लगता है। लिंगडन ने संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर एक कदीम मुसव्वदा रखा था। कागज जर्द और नाजुक हो चुका था, लेकिन उस पर लिखे अल्फाज अब भी वाज़े थे। जब इंसान का शूर मुकम्मल तौर पर बेदार होता है तो वो सिर्फ सोचने वाला नहीं रहता, बल्कि तख्लीक करने वाला बन जाता है। यही वो राज है जिसे दुनिया सदियों से छुपा रही है। एलिना ने हैरान होकर कहा, तो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स दरअसल यह है कि इंसानी दिमाग कायनात की सबसे बड़ी तख्लीकी कुव्वत है। लिंगडन ने अस्बात में सर हिलाया। हाँ, लेकिन यही बात सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि अगर कोई इस कुव्वत को काबू में कर ले तो वो हकीकत को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकता है। इसी लम्हे बाहर से धार सुनाई दी। गोलम अब राहदारी में दाखिल हो चुका था। इसकी भारी चाप करीब आ रही थी। एलिना ने जल्दी से मुसव्वदा लपेटा और कहा, प्रोफेसर, हमें यह अपने साथ ले जाना होगा। शायद कैथरीन इसी के लिए जान पर खेल रही थी। लिंगडन ने अस्बात में सर हिलाया। वो दोनों मुसव्वदा लेकर कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा तंग जीने की तरफ खुलता था, जो ऊपर किसी और हिस्से में जा रहा था। वो दौड़ते हुए जीने पर चढ़ने लगे। नीचे से गोलम की धाड़ अब पहले से ज्यादा करीब सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी जैसे वो महज इंसान न हो, बल्कि कोई जिंदा होता हुआ अफसाना हो। जीने खत्म हुए तो वो दोनों गिरजा के सहन के करीब एक छोटे से दरवाजे से बाहर निकल आए। ताजा हवा ने उनके चेहरों को छुआ। एलिना ने हाँफते हुए कहा, हम अभी बच गए हैं, लेकिन ये राज अब हमारे पास है।
और इसके साथ खतरा भी बढ़ गया है। लैंगडन ने मुसव्वदा मजबूती से पकड़ा और सोच में डूब गया। ये तो सिर्फ आगाज है, असल राज अभी सामने आना बाकी है। बाब 11। ऑस्सुएरी के सहन में खड़े लैंगडन और एलिना के सांस फूले हुए थे। रात की ठंडी हवा उनके पसीने से भीगे चेहरों से टकरा रही थी। गोलम फिलहाल पीछे रह गया था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह सिर्फ वक्ती सुकून है। लैंगडन ने बैग से मुसव्वदा निकाला और दोबारा पढ़ने लगा। सफ़े के आखिरी कोने पर एक छोटा सा निशान बना हुआ था, एक सलीब के साथ मिला हुआ दायरा और उसके नीचे लातीनी जबान में तहरीर, एड सैकम उर्बिस्कोर, मुकद्दस शहर के दिल की तरफ। एलिना ने चौंक कर कहा, यह तो रोम का लक़ब है, मुकद्दस शहर का दिल यानी वेटिकन। लैंगडन के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। तो कैथरीन ने हमें यहां से आगे भेजने का मंसूबा बनाया था। ये सब इशारे, लाइब्रेरी, कलीसा, ऑस्सुएरी, सब हमें एक बड़े राज की तरफ ले जा रहे हैं और आखिरी कड़ी वेटिकन में है। एलिना ने बेचैनी से कहा, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। वेटिकन दुनिया की सबसे ज्यादा महफूज जगह है। अगर ये राज वाकई इतना ताकतवर है तो उसकी हिफाजत करने वाले भी हर हद तक जा सकते हैं। लैंगडन ने संजीदगी से जवाब दिया, और इसीलिए कैथरीन ने हमें यह रास्ता दिया है। वो चाहती थी कि हम इस राज को दुनिया के सामने लाएं, लेकिन एहतियात से। इस लम्हे किले के मीनार पर एक भारी साया हरकत करता दिखाई दिया। गोलम फिर से उनका पीछा कर रहा था। उसकी धाड़ अंधेरे में गूंजी और फिजा को चीर गई। एलिना ने घबरा कर कहा, वो कभी नहीं रुकेगा जब तक हम या तो मर न जाएं या फिर ये राज इसके हाथ न लग जाए। लैंगडन ने पुरज़्म लहजे में कहा, तो हमें इससे पहले आगे बढ़ना होगा। अगला पड़ाव रोम है। वहीं कैथरीन का असल पैगाम हमारा इंतजार कर रहा है। वो दोनों तेजी से सहन के दरवाजे की तरफ बढ़े, अंधेरे में गायब हो गए। पस मंजर में गोलम की धार गूंजती रही, जैसे वो ऐलान कर रहा हो कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। बाब 12। रात की तारीकी को चीरती हुई ट्रेन रोम की तरफ बढ़ रही थी। लैंगडन और एलिना एक खामोश डब्बे में बैठे थे। खिड़की से बाहर गुजरते मनाजिर तेजी से बदल रहे थे, मगर उनके जहनों में सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही थी, वेटिकन। एलिना ने धीमी आवाज में कहा, कैथरीन अक्सर कहती थीं कि वेटिकन की लाइब्रेरी में ऐसी किताबें हैं जो आम दुनिया को कभी दिखाई ही नहीं गई। शायद सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स का आखिरी राज वहीं छुपा हो। लैंगडन ने इस बात में सर हिलाया। वेटिकन की आर्काइव लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा महफूज जगह। अगर कोई राज हजारों साल से छुपा रखा गया है तो वो वही होगा। सुबह के वक्त वो दोनों रोम पहुंचे। शहर के गिरजाघरों की घंटियां बज रही थी और सूरज की सुनहरी रोशनी गलियों पर बिखरी हुई थी, लेकिन उनके लिए ये सब मंजर एक पर्दे की तरह था। पर्दे के पीछे एक राज, एक खतरा उनका मुंतजिर था। वेटिकन के करीब पहुंचते ही उनके कदम थम गए। सामने अजीमुशान सेंट पीटर्स बसिलिका खड़ा था। हजारों सियाह और जायरीन वहां मौजूद थे, लेकिन लैंगडन और एलिना जानते थे कि उनका रास्ता आम रास्ता नहीं होगा। एलिना ने आहिस्तगी से कहा, हमें सीधे बसिलिका में नहीं जाना चाहिए। कैथरीन ने कहा था कि असल इशारा आर्काइव में है। वहां जाना आसान नहीं, लेकिन एक खुफिया रास्ता है जो सिर्फ चंद लोगों को मालूम है। लैंगडन ने चौंक कर कहा, तुम्हें वो रास्ता मालूम है? एलिना ने इस बात में सर हिलाया। कैथरीन ने एक बार मुझे नक्शा दिखाया था। बसिलिका के नीचे कैटाकोम्स, जेरे जमीन कब्रिस्तान से एक सुरंग जाती है जो सीधी आर्काइव के करीब निकलती है। वो दोनों भीड़ से बचते हुए बसिलिका के अकबी हिस्से की तरफ बढ़े और एक पुराने दरवाजे के जरिए नीचे उतरने लगे। कैटाकोम्स की हवा बासी और सर्द थी। कदीम पत्थरों पर सदियों पुराने नाम कंधा थे। गलियारे के दोनों तरफ कब्रें थीं, जिनमें सेंट्स और पोप्स दफन थे। अंधेरे में चलते हुए एलिना ने सरगोशी की। कैथरीन का मानना था कि सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि एक ताकत है, और इसीलिए सदियों से इसे छुपाया गया है। लैंगडन ने बैग पर हाथ रखते हुए कहा, अगर ये ताकत वाकई दिमाग को हकीकत पर काबू देने की इजाजत देती है तो हम शायद इंसानियत की सबसे खतरनाक दरियाफ्त के दहाने पर है। इसी लम्हे सुरंग के आखिर में एक भारी दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर कदीम लातीनी अल्फाज कंधा थे।
वेरिटास वोस लिबराबिथ, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। एलिना ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। यही है प्रोफेसर, वेटिकन आर्काइव का खुफिया रास्ता। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा धकेलने की कोशिश की, पीछे से गहरी धाड़ गूंजी। गोलम उनके पीछे रूम तक पहुंच चुका था। बाप 13 कैटाकोम्स की नम आलूद हवा में लैंगडन और एलिना की सांसें तेज हो रही थी। पीछे से आती गोलम की धाड़ कैद खाने के दरिंदे की तरह गूंज रही थी। लैंगडन ने दरवाजे पर कंधा अल्फाज को आखिरी बार पढ़ा। वेरिटास वोस लिबराबिथ, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उसने दरवाजे के करीब छोटे से पथरीले कमरे को देखा, जहां 3 पुरानी सलीबें तराशी गई थीं। उसने हिचकिचाते हुए सलीबों को दबाया और अचानक दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। जल्दी अंदर, लैंगडन ने कहा। वो दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। पीछे से गोलम की चाप करीब आती जा रही थी, मगर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पत्थर की सिल खुद ब खुद अपनी जगह जम गई। लम्हे भर को खामोशी छा गई। अंदर का मंजर दिल को दहला देने वाला था। ये वेटिकन आर्काइव का खुफिया हिस्सा था। लंबी राहदारियों में हजारों साल पुरानी किताबें, मसवदे और दस्तावेजात महफूज थीं। टिमटिमाती मशअलों की मध्यम रोशनी में कुतुब के ढेर किसी समंदर की लहर की तरह दिखाई देते थे। एलिना ने कपकपाते लहजे में कहा, कैथरीन हमेशा कहती थी कि दुनिया की सबसे खतरनाक किताबें यहां छुपी हैं। शायद सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स का असल नुस्खा भी यही हो। लैंगडन ने बैग से मसवदा निकाला और उस पर बने निशानात को रोशनी में देखा। मसवदे के आखिरी सफ़े पर एक कोड सा बना हुआ था। नकात और दायरे जैसे किसी खास शेल्फ या कमरे की सिमत बता रहे हों। वो दोनों कोड के मुताबिक राहदारी में आगे बढ़े। किताबों के अंबार के दरमियान एक सुनहरी संदूक नजर आया। संदूक पर अजीब व गरीब अलामतें खदी थीं और ऊपर यूनानी जुबान में एक तहरीर दर्ज थी, नूज एस्ट ओमनिया, शऊर ही सब कुछ है। लैंगडन ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी जिल्द वाली किताब रखी थी। उसके सरवरक पर लिखा था, सीक्रेटम सीक्रेटोरम, राजों का राज। एलिना की आंखें भीग गईं। यही है वही चीज जिसके लिए कैथरीन ने अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन जैसे ही लैंगडन ने किताब उठाई, आर्काइव के कमरे में भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। गोलम ने दरवाजा तोड़कर रास्ता बना लिया था। अब वो उनके सामने था, सायों से उभरती एक खौफनाक शबीह, जिसकी आंखों में ऐसी वहशत थी जैसे वो खुद मौत का पैगाम्बर हो। लैंगडन ने किताब को मजबूती से थामा और आहिस्ता कहा, यह फैसला कुन लम्हा है। या तो ये राज इंसानियत को बचाएगा या फिर खत्म कर देगा। बाब 14 वेटिकन आर्काइव के नीम अंधेरे में गोलम की भारी सांसें पथरीली दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। उसका साया लंबा और खौफनाक होकर किताबों की कतारों पर रींग रहा था। लैंगडन और एलिना एक कोने में खड़े थे। लैंगडन के हाथ में सीक्रेटम सीक्रेटोरम थी, जो अब रोशनाई की हल्की सी चमक खारिज कर रही थी, जैसे ये कोई आम किताब ना हो बल्कि जिंदा राज हो। गोलम ने गरजदार आवाज में कहा, यह किताब हमारी है। सदियों से इसे महफूज रखा गया ताकि दुनिया को वो ना मिले जो इसे बर्बाद कर सकता है। इसे फौरन मेरे हवाले करो। एलिना ने कांपते हुए कहा, तुम गलत हो। यह राज दुनिया को बर्बाद नहीं करेगा बल्कि उसे बचा सकता है। कैथरीन इसीलिए उसे दुनिया के सामने लाना चाहती थी। गोलम की आंखें गुस्से से दहक उठीं। शऊर की ताकत, हकीकत को बदलने की कुव्वत। अगर आम लोगों के हाथ ये इल्म आ गया तो दुनिया अफरा तफरी में डूब जाएगी। सिर्फ मुंतखब लोग ही इस पर काबू पा सकते हैं। लैंगडन ने हिम्मत जमा की और एक कदम आगे बढ़ा। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। सदियों से ताकतवर लोग इस राज को छुपाकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। असल आजादी तब होगी जब ये राज सबको मालूम होगा। गोलम ने धाड़ते हुए उन पर झपटने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे लैंगडन ने किताब खोल दी। सफ़हात पर बनी तहरीरें रोशन हो उठीं। कमरा एक सुनहरी रोशनी से भर गया। एलिना ने हैरान होकर देखा कि रोशनी गोलम के इर्द गिर्द लिपटने लगी, जैसे कोई नामालूम कुव्वत उसके वजूद को बेनकाब कर रही हो। उसके चेहरे पर से नकाब सा उतरने लगा और उसकी असल हकीकत सामने आई। वो महज एक आम इंसान था, एक खुफिया तंजीम का कारिंदा जो खौफ और दास्तानों के पर्दे में छुपकर दूसरों को काबू करता रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा, रोशनी में जलती हुई आवाज में बोला, तुम समझते हो ये आजादी है? ये ताकत सबको तबाह कर देगी। तुम नहीं जानते। इसकी आवाज मध्यम हो गई। रोशनी के खत्म होते ही वो बेहोश पड़ा रह गया।
लैंगडन और एलिना एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के दिल में एक ही सवाल था, क्या यह राज वाकई दुनिया के लिए आजादी है या एक नई तबाही की शुरुआत? लैंगडन ने किताब बंद की और धीमी आवाज में कहा, फैसला हमारा नहीं, इंसानियत का है, लेकिन सच को हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। बाब 15 वेटिकन आर्काइव के सुनसान कमरे में सन्नाटा छा गया था। गोलम जमीन पर बेहोश पड़ा था और लैंगडन के हाथ में सीक्रेटम सीक्रेटोरम मौजूद थी। एलिना ने आहिस्ता कहा, प्रोफेसर, अब क्या होगा? क्या हम इसे दुनिया के सामने ले जाएंगे? लैंगडन ने किताब पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में कहा, यह सवाल आसान नहीं है। इस राज में ताकत है और आकत हमेशा दो धारी तलवार होती है। उन्होंने किताब खोली। आखिरी सफ़े पर तहरीर जगमगा रही थी, मेंस एस्ट यूनिवर्सम, इंसानी जहन ही कायनात है। ये अल्फाज देखकर लैंगडन के जहन में एक झमाका हुआ। सारी कहानी, सारी अलामतें सब एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही थीं। ये राज कोई हथियार नहीं था, ये हकीकत थी कि इंसानी शऊर के अंदर ही लामहदूद कुव्वत छुपी है। सोच हकीकत को बदल सकती है, यकीन कायनात की शक्ल तराश सकता है। एलिना की आंखों में आंसू भर आए। कैथरीन सही कहती थी, ये इल्म इंसानियत को आजाद कर सकता है। लेकिन वो लम्हा भर रुकी, अगर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो। लैंगडन ने किताब बंद की। इसीलिए ये फैसला हम नहीं कर सकते, ये वक्त और तारीख को करना होगा। वो दोनों किताब को दोबारा सुनहरी संदूक में रखकर इस पर मोहर लगा देते हैं। इसे महफूज रखना ही बेहतर है अभी के लिए, लैंगडन ने कहा। उन्होंने संदूक वापस शेल्फ पर रखा और आर्काइव के खुफिया दरवाजे से बाहर निकलने लगे। जब वो बेसिलिका के सहन में पहुंचे तो सूरज की किरणें उन पर बरस रही थी। बाहर लोग अपनी इबादत में मसरूफ थे, सियाह तस्वीरें खींच रहे थे और दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, बेखबर इस राज से जो उनके बीच मौजूद था। एलेना ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ये राज हमेशा के लिए छुपा रहेगा? लैंगडन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, एक दिन यह सामने आएगा, लेकिन उस वक्त जब इंसानियत तैयार होगी। अभी ये सिर्फ चंद लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे महफूज रखें। वो दोनों बेसिलिका की सीढ़ियों से नीचे उतरते गए। उनके पीछे तारीख का सबसे बड़ा राज वेटिकन की दीवारों के अंदर दफन रहा। सूरज की रोशनी में लिपटे इस मंजर ने एक बात वाज़ेह कर दी थी, कभी कभी सबसे बड़ा राज ये होता है कि सच्चाई वक्त पर आश्कार हो, ना इससे पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।